जी हां, मोदी राज में 4 बच्चे पैदा करने पर हिंदुओं को लाखों रुपयों का ऐलान। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें, बेरोजगारी, महंगाई गई तेल लेने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने यह ठान लिया है कि मुस्लिमों को सबक सिखाने के लिए अब हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा ही करने हैं? क्या मोदी सरकार की तरफ से अनकहे तौर पर यह एक इशारा है कि साधु संत इस किस्म के बयान देने शुरू कर दें कि मुसलमानों की आबादी ना बढ़ जाए, खतरा ना बढ़ जाए, इसलिए 4-4 बच्चे पैदा करो और लाखों इनाम पाओ? क्योंकि जिस अंदाज में ये बातें कही जा रही, इनामों की घोषणा हो रही है, उससे तो यही सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो लोगों को बर्थडे विश करने के लिए सोशल मीडिया पर फौरन ट्वीट करते हैं, वो ऐसे बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्या हिंदू समाज को अब 4 बच्चे पैदा करने पर वाकई लाखों रुपए मिलने जा रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स जिसने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने के आदेश के अंदाज में यह कहा कि 4 बच्चे पैदा करो और लाखों रुपए इस संस्था से लीजिए? वो जिम्मेदारी लेते हैं, कहते हैं ये लाखों रुपए की गारंटी है, आप 4 बच्चे पैदा कीजिए और पैसे ले जाइए। मगर बीजेपी के आला कमान क्यों खामोश हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्यों खामोश हैं? अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री क्यों खामोश हैं? संघ क्यों खामोश है? और संघ कैसे खामोश हो सकता है दोस्तों? क्योंकि वो तो खुद ही 3 बच्चे पैदा करने की बात कह चुका है। दोस्तों, आपको विस्तार से इस खबर को बताएंगे क्योंकि खबर बहुत संवेदनशील है। क्योंकि जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर हो, लोग महंगाई से त्रस्त हों, जनसंख्या नियंत्रण की बातें की जाती हो, कानून बनाने की बात की जाती हो, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बात करती हो, वो ये कहे कि साहब 4 बच्चे पैदा करें हिंदू और इनाम ले जाएं। बीजेपी अगर इस पर रोक भी नहीं लगाती है, मोदी, शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस बयान का खंडन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो यही होगा कि मोदी खुद चाहते हैं कि साहब बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ हिंदुओं की, मुसलमानों को और दबाओ और लाखों रुपए ले जाओ। ये सवाल उठेंगे दोस्तों, और ये सवाल जनता के नजरिए से हैं। ये सवाल जो मुझ तक लोगों ने पूछे हैं, ये सवाल जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को मैंने अपनी जुबान से आपके सामने रखा। खबर पर आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की संस्था है परशुराम कल्याण बोर्ड, जिसके प्रमुख हैं पंडित विष्णु रजौरिया। वो क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं कि देश में विधर्मी आबादी तेजी से बढ़ रही है। विधर्मी आबादी मतलब मुसलमान। हमें अपने परिवार और समाज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी से मेरी बड़ी उम्मीद है, उन्हें सुनना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी की रक्षा उनके हाथों में है। वो मन से कहते हैं जो युवा अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं वो अक्सर एक ही बच्चे के बाद परिवार बढ़ाना बंद कर देते हैं। ये गलत है। 4 बच्चे होने चाहिए। जिनके 4 बच्चे होंगे उन्हें परशुराम कल्याण बोर्ड 1 लाख रुपए इनाम देगा। यह प्रोत्साहन भविष्य में भी जारी रहेगा, चाहे वो बोर्ड के अध्यक्ष भविष्य में रहे या ना रहे, मगर यह संगठन उनको 1 लाख रुपए 4 बच्चे पैदा करने पर देता रहेगा। दोस्तों, इस पर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पर तीखा कटाक्ष और प्रहार आया। तगड़ा प्रहार सामने आया। कांग्रेस ने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि आज दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। गरीबी, बेरोजगारी देश की कमर तोड़ रही है। जितने कम बच्चे होंगे ऐसे में उनकी शिक्षा और सुनिश्चित करना उतना भी आसान होगा। मगर ऐसे बयान देकर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में अधिक संख्या में होंगे और उन्हें खा जाएंगे। ये काल्पनिक विचार है। हमारा देश तभी शक्तिशाली होगा जब हमें एकजुटता में रहेंगे। दोस्तों, रजौरिया आगे जो कुछ कहते हैं वो और भी दिलचस्प है, हास्यास्पद है, जहरीला है, बचकाना है, नॉनसेंस भी है। वो ये भी कहते हैं पढ़ाई का खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन परिवार बढ़ाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधर्मी लोग देश पर हावी हो जाएंगे। ब्राह्मणों की संख्या तेजी से घट रही है। वो कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाना सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को समाज, गोत्र और सूत्र की रक्षा करनी होगी। लोकतंत्र में जनसंख्या सबसे बड़ा बल है।
ब्राह्मणों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ज्यादा बच्चे पैदा करना होगा। वो घोषणा करते हुए कहते हैं कि चाहे मैं बोर्ड अध्यक्ष रहूं ना रहूं, पुरस्कार दिया जाएगा। वो कहते हैं कि युवा अक्सर उनसे कहते हैं कि शिक्षा मैगी है। मैं उनसे कहता हूं किसी भी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहना, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। और एक बात और कहते हैं दोस्तों कि मेरी उम्मीद जवानों से है, जिन लोगों की उम्र हो गई है उनसे तो उम्मीद टूट गई, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जवान कर सकते हैं, आइए और बच्चा पैदा कीजिए। इन महाशय की जहरीले, हास्यास्पद, बचकाना प्रवचन वाली घोषणा को आपको सुनाते हैं, सुनिए। बाकी तो जो बुजुर्ग हो गए उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनाट्य समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विधर्मी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। अभी इतना बड़ा इंदौर शहर है, अगर सारे ब्राह्मण आ जाते तो 1 लाख ब्राह्मण इकट्ठे आराम से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से स्थान को भी आपने भर दिया, ये भी बड़ी आपकी कृपा है। तो सबसे पहले तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें और आने वाली संतानें इस देश में अपना नाम। दोस्तों, ये सिर्फ इन महाशय की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी की संरक्षक आरएसएस का भी यही मत है। आरएसएस भी 3 बच्चों के पक्ष में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने 1 दिसंबर 2024 को हिंदुओं से कम 3 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया था। नागपुर में भागवत ने जनसंख्या के विज्ञान का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि 2.1 से नीचे प्रजनन दर वाले समाजों के विलुप्त होने का खतरा है, क्योंकि समय के साथ जनसंख्या स्तर को बनाए रखने के लिए यह दर आवश्यक है। आरएसएस के पिछले सरसंघचालक, उन्होंने भी हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी थी। लेकिन फरवरी 2015 में जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि हर हिंदू मां को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मोहन भागवत ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया था। एक वक्त ऐसा भी था 2015। लेकिन अब मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री जी हां, ये जो बोर्ड है ब्राह्मण समाज का मध्य प्रदेश का, इसके अध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं साहब। एक तरीके से सरकारी बोर्ड है, एक तरीके से सरकार इसे चलाती है देखा जाए तो। दर्जा प्राप्त मंत्री के इस बयान से 4 बच्चों के बयान के तूल पकड़ने की संभावनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया। महंगाई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कच्चे तेल की कीमत क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $150 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तब भी 70, 71, 72 तक ही पेट्रोल की कीमत गई थी। आपकी सरकार में तो $35-37 प्रति बैरल तक नीचे गिरा, फिर भी आप 90, 97, 100 रुपए, कहीं कहीं 110 रुपए पेट्रोल की कीमतें वसूल रहे हैं।
तो महंगाई आपने बढ़ा दी है लोग कहते हैं, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी है लोग कहते हैं, गरीबी आपने बढ़ा दी लोग कहते हैं, आपसी भेदभाव बढ़ा दिया आप लोग ये कहते हैं, आपने आपसी सौहार्द को खत्म कर दिया है लोग ये कहते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई और दूरी पैदा कर दी है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और अब देश को गर्त में झोंक रहे हैं, 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हुए, प्रोत्साहन राशि देते हुए, लाखों रुपए देते हुए। जाहिर तौर पर हमारे देश का वो गरीब जब उसको लगेगा कि 4 बच्चे पैदा करो साहब 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, अभी तक जहां वो सोचता है कि साहब नहीं चलो भगवान जितना दे रहा लेकिन हम एक्स्ट्रा बच्चों की कोशिश नहीं करेंगे, बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की। लेकिन वो प्रोत्साहन रोशी उसे लगता है कि साहब अभी तो लाख रुपए मिल रहे हैं, कल को 10 लाख भी मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का अगर ये कोई एजेंडा है तो देश में चाहते क्या हैं मोदी, शाह और मोहन भागवत, क्योंकि खामोश तो ये अब भी हैं। भले बीजेपी के कुछ छोटभैया नेता कहें कि साहब ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन खंडन किसने किया? किसी बड़े नेता ने खंडन किया? हमने लिखा इसीलिए कि मोदी राज में करो 4 बच्चे, पाओ लाखों रुपए। ये देश के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? इंसाफ का बयान देश को तोड़ने वाला है कि मुसलमान हावी हो जाएंगे, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, या देश को जोड़ने वाला? आप तय कीजिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। आपसे ये भी अपील कि जहां के आप रहने वाले हैं अपने जिला और अपने प्रदेश का नाम भी लिखें, ताकि हम आपके मुद्दों को भी उठा सकें, आपके इलाके के मुद्दों को उठा सकें। आपसे अपील, लाखों दर्शक हमें देखते हैं, हमें सराहते हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने, ताकि बेबाक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत शुक्रिया।